प्यार से समझा के तो देखो। अभी तो वो गुस्से में घर छोड़ के अपने मायके चली गई है। अब देखें ले रहे कितने दिन मायके की मम्मी राखत। सुन लो हमारी बात, मम्मी बिना मायको पिया बिन ससुराल। जे दो चीजें याद रखियो, मताई राख ले सो भैया नहीं राखे, को काऊ के नहीं राखत। हमारे 4 हैं, आज तक नहीं बुलाओ। क्या बताएं हम तुम्हें, चीकट तो हम रो रो के मंगाऊ, गरो 5 ले तक चीकट नहीं ले आओ सो। क्या बताएं हम तुम्हें। अरे ये कैसी बात कर रही हो। और अगले ही दृश्य में देखते हैं बेटी अपने मम्मी के पास अपने मायके जाती है। तो मैंने बोलना उसने ही बोला, हम बोले नरैन से। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप कहाँ हो माँ जी? कौन? मैं घर आ गई माँ जी। अरे बेटा, अचानक ये तुम कैसे आना हुआ तुम्हारा? ऐसे ही माँ जी, मेरी माँ जी हैं, वो मंदिर जाओ, जिनबाड़ी पढ़ो, स्वाध्याय करो, ये और वो कुछ ना कुछ लगी रहती। मैं उनसे इतना परेशान हो गई, इसलिए मैं मायके आ गई माँ जी। अरे बेटा, अपने सास ससुर को बताकर आई कि ऐसे ही आ गई? नहीं, मैं पिताजी से बोल के आई हूँ माँ जी, मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है। ये गलत है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना माँ चाहिए जी, था। अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी बोलो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, पहले तो तुम कह रही थी कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और मेरे पापा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, फिर तुम अचानक कैसे आ गई? माँ जी पता नहीं उनको क्या हो गया, वो जब देखो जब एक ही बात बोलती रहती हो ना, दूसरा काम तो है नहीं। ओनली मंदिर जाओ, सुबह से शाम को जाती हैं, फिर जिनबाड़ी लेके स्वाध्याय करने बैठ जाती हैं और मुझसे भी बोलती रहती हैं। मैंने उनसे 100 बार बोला जो तुम्हें करना है वो करो, मुझसे क्यों बोलती हो? मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे मंदिर जाना, ना व्रत करना, ना कुछ भी नहीं करना, और वहाँ जाना भी नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंदिर जाने का ही तो कह रही थी। तुम्हारी शादी मैंने इसीलिए ललितपुर में की थी कि वहाँ साधु संतों का आवास होता है, हमेशा कोई ना कोई साधु वहाँ पर आते हैं और तुम्हारे अंदर धर्म के संस्कार आ जाएंगे। तुम बहुत गलत हो बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे अपने सास ससुर को छोड़कर नहीं आते, ससुराल ही स्वर्ग होता है बेटा। आप क्यों आ गई? चलो आपको हम वहाँ पर छोड़कर आते हैं। जी माँ जी, सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मंदिर जाना चाहिए। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ माँ जी। और हाँ, ऐसे ही चलो बेटा, हम तुम्हें अपने सास ससुर के पास छोड़कर आते हैं। चलो बेटा। और ऐसे ही एक अच्छी माँ अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती है और बताती है कि बेटी ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ होता है। जिस दिन से बेटी की विदा होती है उसी दिन से ही उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। वहाँ अच्छा बुरा पराया अपना सब वही देखती है और बेटी भी तो घर, बहू भी तो घर की बेटी ही होती है। और आगे देखिए अब कैसे सास ससुर बहू को बुलाने के लिए सेठ जी कैसे सास से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कैसे बुलाया जाए बहू को। चलो बेटा, चलते हैं। आओ बेटा, अपने मम्मी पापा के पास तुम्हें छोड़कर आती हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, जरा यहाँ आओ। अरे क्या करने बात बताओ। बहू हती सो भाग गई, का कह ले जी और हती सो भाग गई। भैया ऐसे संस्कार रहे और हमें धमकी दे रही, हमें का बुरा है बेटा, जा बताओ हमने कछु बुराई का? हमने यही तो कही कि बेटा जिनवाणी से ऐसी नहीं कही जा, जब देखो बेटा धर्म पूजन पाठ करो। हम का ज़्यादा कछु नहीं कर पाती, दर्शन कर भी आओ। तुम आओ, जो का मतलब है कि जब देखो जब तुम्हें मंदिर नहीं आने, पूजा नहीं करने, महाराज जी आने, सो नहीं आने, कछु में तो आ जाओ। और अगर हम को स्टेज को प्रोग्राम दुआ देवे सो नच भी मैं सबसे पहले आ जात हमारी बहू। बेटा हमें जो नहीं करवाने, जैसी तुम स्टेज पे आ रही वैसे ही मंदिर में आओ। और सेठ जी लगे हम पे गुस्सा होवे। अरे तो भाग्यवान, एक बार तुम अपनी बहू को प्यार से समझा के तो देखो। अब तुम कह रहे सो एक बार हम सोच रहे कि चलो समझाओ जाए प्यार से। अब जब बहू बुराई से नहीं माने तो हम प्यार से कछु कह दे रहे।
अभी कुछ समय पहले मेरी समधन जी से बात हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को समझा बुझा के वापस ससुराल की ओर भेजा है। कृपया करके अच्छे से उनसे बात करना। अच्छी रही हमारी नाक नहीं कट पाई, आ गई मताई बिटिया, हमें नहीं जाने आओ के ताऊ। अच्छी रही, हम तो भैया मोड़ा बाए यहाँ कबू ना झुके। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अभी वो लोग आते ही होंगे। कृपया उनसे नम्रता से और बहुत अच्छे से बात करना। तुम कर लो, तुम्हारी समधन से ज्यादा बनत कर लो, तुम जाओ, तुम्हारी अरे- ज्यादा बनत समधन से। तुम तो सोच ही रहे कि हम बूढ़े हो गए। सेठ जी भूलो नहीं, तुम अबे हम अच्छो रूप है देखो, तुमने अबे बुरा देखो कहते है हम। सेठ जी तुम बिल्कुल समधन 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 भगा है गोरी, सोई को देख रहे ऐसे बुढ़ापे में तुम्हारी तो भाग्यवान। बुद्धि ऐसी होने कि क्या बताएं। बता अरे रहे हैं तुम्हें। भाग्यवान, क्यों गुस्सा करे जा रही हो? अब क्या बताएं हम तुम्हें गुस्सा आ गए। अब समारो समधन को। अरे बस वो लोग आते ही होंगे। अपनी बहू को थोड़ा प्यार से समझाना। क्या इन लोगों से पूछो, क्या इन लोगों ने अपनी बहू को कभी प्यार से नहीं समझाया? अब हम कौन उनके रोज रोज घरे ड्यूटी करे सर्वे कर रहे। हर वक्त हम ताने आज तक देना। तुम्हें प्यार से नहीं समझा पाए। जब तुम उस समधन समधन करो सो हमारा तो दिमाग घुम ही जात, कछु समझ में नहीं आ रही क्या करें। ये अरे तो सेठानी, जैसे तुम अपनी बेटी को समझाती हो वैसे एक बार अपनी बहू को भी तो समझाओ। आखिर वो बहू भी तो तुम्हारी बेटी ही है। अरे अगर हम की मम्मी बनन लगे फिर वाके आजकल तो वह इंस्टा चल गई, सो पे जो वाउ कि तुम्हें किचन में क्या आता है, सो का चक्कर आते हैं। ओ भैया हमारी और सीख जाए अगर हम बिटिया मानन लगे तो कि तुम्हें बहू किचन में क्या क्या आता है, सो कहीं नींद आती है। एक दिन हमारी बहू हमसे कह रही, हमने कही बेटा हमारा बहुत ही सिर दुख रहा हो, कछु समझ में नहीं आ रहा, सो कही नमक सूंघ लो। अब तुम बताओ अब क्या कहें हम। अरे भाग्यवान, बस करो, अभी वो लोग आते ही होंगे। मैं उनकी स्वागत की तैयारियां करने जा रहा हूँ। स्वागत को तो ऐसी क्यों रहे जैसे लो आवे जा रहे हो, कछु स्वागत नहीं चाहने हमें। अरे भाग्यवान, कैसे नहीं करना, आखिर मेरी बेटी आ रही है। तुम ही जा, तुम ही बुलाओ, हम तो देखे ले रहे अच्छे से बोले। तुम्हारे लिए वो तुम्हारी बहू होगी, परंतु मेरे लिए वो मेरी बेटी समान है। करवा लियो, इंस्टा बंद करवा दो सबसे पहले उसको। ऐसी वीडियो बनावे के पाँव नहीं दुखत, और मंदिर जावे पाँव पर आ रहे अंगूठा में लग गई। एक दिन हमसे कह लगी हमारी मम्मी की अम्मा को पेट पर आ रहा सो मंदिर नहीं जा रहे। हमने कही उसे तो मैं क्या मतलब, कल लगी दुख लग रहा हो अम्मा चली नहीं जाए। हमने कही बेटा उनके तो मरघटा कूका दे रहे, तुम काय को मंदिर छोड़ रहे। ए भगवान, भाग्यवान बस करो, मैं जाता हूँ स्वागत की तैयारियों के लिए। हे भगवान, हे भगवान, आज ये भाग्यवान सब संभाल ले, वरना ऐसा ना हो कि बहू फिर जाए तो वापस ही ना आए। हे भगवान, हे भगवान। नहीं कि राजन में बिगड़ी बहू, नहीं तो कछु नहीं होने तो जिद ना से आउते दबाव के रखते सो दबी रहती। आजकल कन को तनक छूट दे दो फिर तो फर्र और ससुर स्कूटी लुवा देता रे, चाबी लगाओ बस जाओ। और बहू और उसकी माँ दोनों साथ में घर में पधार चुके हुए हैं। अरे समधन जी आइए आइए। देखा जब बुढ़वा देखा देखा समधी जी, समधन जी हम कहाँ कर रहे है? हैं। हाँ जय जने समधन जी, जय जने। ऐसा ही इनकी बिटिया ऐसा जीरत, ऐसा ही 12 महीना का बतावे बेटा तुम्हें। समधन जी किस बात पे बेटी हमारी नाराज हो गई थी आपसे? वो तो चली आई घर पर, हम अरे? उसको समझा कर ले आए कि चलो मम्मी के पास, पापा जी के पास। मताई तो बड़ी समझदार है। अरे अरे तुम्हारी हल्की भैया तो बेटा हमने तुम्हारी को कर लवा मोड़ा से ब्याह, तुम्हारी तो बढ़िया भाई। क्या करें बेटा, अब तुम जा बताओ, एक ही मोड़ा है हमाओ, एक वही को तो है जब पुटज्जा हम कितने बांध ले जाए, हमसे नहीं समरत, लेकिन हम जब दें जब हमारी पूरी सेवा हो जाए। ऐसी कहो कि समधन हम पहले दे दें तो तुम पुटज्जा मांग भी आओ तो बानी दें चले। समधन जी आप हमारी सुनो तो,
हम उसको समझा बुझा कर लाए हैं। अब आपकी वो बात मानेगी, अब आपकी हर बात मानेगी, मंदिर भी जाएगी। अब हम आपके लिए मोहन मावा से मिठाई का डब्बा और अच्छा दूध का हलवा लाए हैं। अरे अब आप खुश हो भाग्यवान, जाओ। अब समधन जी इतना बोल रही हैं तो मान भी जाओ। दूध को हलवा दे तो फ्रिज में दर्द खराब हो जाए। अरे आप का कह रहे हैं? हम ये कह समधन जी, अब आप ज्यादा नाराज मत हो। हम अपनी बेटी को समझा बुझा कर लाए हैं, अब आपकी वो हर बात मानेगी समधन जी। अरे हम कौन का चुप बुराइया कह रहे? फिर तो तुम हमारे सेठ जी को देख के ऐसे ऐसे नहीं करूँ करे, ऐसे ऐसे हमें नहीं पसंद। देखो अच्छो नहीं लगा। हमारे सेठ जी तो तना का है बुढ़ापे में सटे आ जात, सो बे तुम ऐसे ऐसे करती सो उनको दिमाग खराब हो। क्या कह रही हो? मैं सटिया जाता हूँ। पहले चश्मा पहुंचो तुम, फिर हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सेठानी मेरा चश्मा तो बिल्कुल साफ है। सेठ जी तुम देख वो वो देखो, बंद कर दो। तुम लगा के देख लो इसको। हमें ये नहीं लो। लगाना, वही को लगा दो। जब देखो जब केवल उन्हें 2 बार ऐसे ऐसे कर दो और सेठ जी फिर पूरी बात मिठाई हुई के लाजे आई। मोहन माँ बाबा के अंकु को जानती, अंकु के तैसे हाओ वही के तैसे आई एक। जय जी ने समधन जी, आप लोगों की बात हो गई हो तो अब हमें घर बचाएं, अपनी बेटी को लेकर आए हैं। आप तुमने उससे बात तो कर लो, वो बहुत अच्छे से रहेगी आपके साथ। तुमने उन्हें समझा दो अच्छे से। हाँ सब समझा दिया कि अपने सास ससुर की बात मानना, ससुराल ही स्वर्ग होता है और अच्छे से रहना। अब ऐसे बार बार घर छोड़कर मत आना। अरे सेठानी अब मान जाओ, समधन जी ने इतने प्यार से उसको समझाया है, एक बार इतने प्यार से तुम भी तो समझा के देखो, वो कैसे नहीं मानती है। आओ बेटा अपनी माँ के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद ले लो। मैं चलती हूँ समधन जी। ठीक है जाओ तुम, हम देखा तब इनकी आप जोड़ी हमारे कैसी जय सुधरी। जी। सेठानिया, सेठानी जो पारो अभी बहुत गर्म होगा, बहुत ही देर हो गई है। तना की खो तना ठंडो कर लो। यदि बहू भाग गई अरे तो सुन, तुम्हारे सुन, अनीता फर्श से पे आओ। नहीं भला पे, अनीता, फिर हमारी वहाँ बहू। कोर्ट कचहरी कर है। अनीता हमारी बहू आ गई, अब हमें ऊखो ऐसे संस्कार डालने कि हम ही जाना तो तुम जानती। हम जा कह रहे अब भाई हम दोपहरी में मंदिर लो ले आए, सुतनक तुम तो भर दीजो, एक आध गिफ्ट दवा दीजो महाराज जी से। हाँ। अरे सुनो तो काहे महाराज जी और जितनक प्रश्न मंच पूछा तो एक गिफ्ट मिल जाए, फिर देखो कैसे भग भग के आ रही। अरे हम तो उके लाने 10 दवा दे। जिज्जी तुम कैसी बातें कर रही बताओ। अनीता नो हमारे लाजा बची रही। अरे तुम अपनी बहू को भेजियो, बात तना गा देवे चाल लाए ने। मैं तो उनको इतनी अच्छे पुरस्कार दुआ हो तैसे का बताएं। कछु अच्छो नहीं दुआने, तुम बिगाड़ दो फिर हमारी बहू को। एक आध डब्बा में बड्ड बोलिया दवा दीजो, वही में बात खुश हो जात। हाओ तुम रंदो, अब हमें उनको देख लंदो कि वह कैसी है। बेटा सुनो मेरी बात, तुम्हारी सास बहुत गुस्से में है, तुम्हारी सास बहुत गुस्से में है, तुम्हारी सास बहुत गुस्से में है। कृपया वो जो बोले थोड़ा सा उसकी बात सुन लेना और पलटकर कोई जवाब मत देना। और तुम भी रोज़ प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू करो, जिनवाणी का ज्ञान लेना शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा। जाओ वहाँ तुम्हारी सास है, जाकर उससे माफ़ी मांग लो। जी पिताजी। कहानी होता बताओ हमने मम्मी जी तुम्हारे। जय जिनेंद्र। अरे ए भगवान, ये कहीं धार में बताई ना पूरे संस्कार डार दे। अरे इते आओ वो ते कितने इते आओ संगे ठाणी रहू करे, हमारी बउआ डराव नहीं करे। हम जा कह रहे कि तुम बेटा क्या कर रही हो, जा बताओ। देखो हम विदेश तो पहुंचाने नहीं चले ना, हम मोड़ा डीए में आ कि हम तुम्हें विदेश पहुंचा दें। कछु दिन में मुँह ही बुलाए ले रहे, हमने उसे मंडी में नहीं काम करवाओ तो हमारा नाव बदल दीजियो। सेठ जी हमारे बह जा रहे बूढ़े, सुबह इतना ही करें, हमें नहीं करवाना विदेश में। और तुम्हें रहने आए सो अपने सास ससुर की सेवा करने आए, और तुम कहो कि हम बिना सेवा के रह रहे तो बेटा, और तुम्हारी हर बात में जो कहो कि हम तो कोर्ट कचहरी से निपट लें। देखो अपन के तेजी बात शोभा नहीं देती। कल वह अनीता अब बेहाल माइक में से सबसे कह दे कि उनकी बहू कोर्ट कचहरी कर रही, कोर्ट कचहरी कर रही, बदनामी हुई है।
और जो तो बेटा तुम चली जाओ सो का हुई ये बताओ। हमारे वकील साहब के तो मजा हो जे, फीस मिले खूब सारी। ऐसे देख केस रही आवे अनीता तो। को सब भैया अपने अपने को हैं, देख लो। लेकिन बेटा तुम हमारी बात सुनो। अब सेठ जी कह रहे थे हम तुम्हें मोड़ी कह दे रहे, लेकिन आओ तुम बहू गई मोड़ी नहीं बनाने, नहीं अब बेकाओ किचन में चक्कर आ रहे, रोटी नहीं बन रही, रीलें बन रही, खाए ले रही जी तो हमें। अरे अरे बेटा अब देखो बिल्कुल तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है। देखो तुमने उस दिन जनवाणी को अपमान करो, तुम्हें कितो पाप लगो तुम्हें जो पतो है। अब बेटा तुम थोड़ो मंदिर मंदिर जान लगो। जब देखो जब घर घुसी रहती कछु काम ही नहीं है तुम्हें तो। और जब तुम देखो जाकर तुम्हारा ससुर तो अच्छो मिल गओ, हमाओ ऐसो मिलो तो कि हम ही जानत। ये भगवान, और तुम तो एक तुम्हारी मताई के गुण देखो कितने अच्छे हैं कि छोड़ भी आ गई। नहीं आजकल की जो उठ रही जे मताएंगे जे तो भैया वे तुम जानती नहीं है, जे या बिगाड़े अपनी मोड़ियन को और बहुअन को, जे या बिगाड़े देखियो। माँ जी मेरी माँ जी ने ही तो मुझे समझाया है और यहाँ भेजा है। अब मैं माँ जी रोज़ आपकी सारी बात मानूंगी, मंदिर भी जाऊंगी और पूजा पाठ सब कुछ करूंगी माँ जी। ठीक है बेटा, हमें इससे बढ़ के का है सेठ देख जी। लिया सेठानी, मैंने ब- बोला था तुमसे कि अपनी बहू को एक बार बेटी बनाकर प्यार से समझाओ, वो तुम्हारी बात कैसे नहीं मानेगी। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। तुम उस पर चिल्लाती रही, उसको ताने देती रही। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? अब ठीक है बहू हमारी आए, अब निपट गई। लेकिन वो अनीता को पता चल गई सो जो दुख है। अब मंदिर भर में हल्ला नहीं उड़ा देवे। सेठानी अरे तुम्हें भी जीजिया, अपनी बहू ए से जीजी, माफी मांगनी सुनो चाहिए। तो अब तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाने हैं। अरे ऐसी अच्छी उम्दा बहू मिल गई तुम्हारे लाने, बस सुधर गई बिगड़ गई थी सो। सेठानी अब तुम्हें भी अपनी बहू से माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार उसने अपनी गलती की क्षमा तुमसे मांगी थी। बेटा ओ बेटा ओ सिर्फ 5 पुतरिया, मिनट के लिए बैठे सभी लोग, देखो 5 तो मिनट के लिए। बेटा हमने भी तुमसे तेज बोलो हो, चिल्लिया हो सो मताई समझ के माफ कर दियो, ठीक है। लेकिन कबो ऐसी जावे आवे की धमकी नहीं दियो। डुकैया कहते डुकरिया लेत लेत होते कोर्ट कचहरी फिरे, हमें नहीं जाने। हम तो जब जे जब मन करो सो अभिनंदनोदय चले जे पाठ पढ़ावे। जी माँ जी मैं आपका सारा कहना मानूंगी और आज से मंदिर भी जाऊंगी, जनवाड़ी का अपमान भी नहीं करूंगी, सबका सम्मान करूंगी। देखो लीजिए, ये प्रेम तो और था वात्सल्य एक से नाटक। बहू को जीता जा सकता है। इसलिए इस नाटक से ये शिक्षा मिली कि प्रेम और वात्सल्य से अपने बहुओं को समझाएं ताकि वो अपने घर को स्वर्ग बना सकें। और आज की प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। देखिए ये तो था सिर्फ एक नाटक। इस नाटक से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बहुओं को ऐसे डांटना ताने देना नहीं चाहिए। एक बार कम से कम उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और उनकी भी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब अपने घर में कोई एक सभी भी लोग 5 मिनट के संस्कारवान लिए व्यक्ति होता है सिर्फ 5 तो मिनट धीरे-धीरे बैठे, करके सिर्फ पुरस्कार घर के वितरण के लिए सारे आप लोग। लोगों में संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। बस हमें एक कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। नाटक के लिए बहुत जोरदार तालियां। इतनी सुंदर